उत्तर दिशा की पर्वतों से घिरी हुई एक छोटी सी रियासत थी वैरागना। यहाँ की राजकुमारी अनाया अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। बचपन से ही उसे तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना और घुड़सवारी का शौक था। राजगुरु और सेनापति खुद उसकी ट्रेनिंग लेते थे, क्योंकि वो जान गए थे कि अनाया साधारण राजकुमारी नहीं थी, वो तो भविष्य की एक योद्धा थी। नयन में ज्वाला, मन में प्रकाश, अनाया है वो जो लाए विश्वास। तिरंगना। एक दिन राज्य की सीमा से लगे घने जंगल से अजीब खबरें आने लगी। लोग गायब हो रहे थे, पेड़ झुलस रहे थे और रातों को अजीब रोशनी दिखाई देती थी। राजा ने सैनिक भेजे पर कोई लौटकर नहीं आया। तब अनाया ने स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। वह रात के अंधेरे में सैनिकों के भेष में अपने प्रिय घोड़े अर्जुन पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। साथ में वह एक पुराना मानचित्र ले गई, जो उसे राजगृह की पुस्तकालय में एक गुप्त खंड में मिला था। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, हवा भारी हो गई और पेड़ों के बीच कुछ छुपा हुआ सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जंगल के भीतर एक रात उसे एक नकाबपोश युवक मिला, जो उसकी तलवार का मुकाबला करने में बराबरी कर रहा था। कई मिनट तक उनकी तलवारें टकराती रहीं और अंत में अनाया ने उसकी तलवार गिरा दी, पर उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उसने सिर्फ इतना कहा, यदि तुम्हें सच्चाई जाननी है तो उस झील के नीचे जाओ जहां चांद का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। राजकुमारी चौंकी, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा जाग चुकी थी। अगले दिन वो उस झील तक पहुंची और सचमुच झील में चांद का प्रतिबिंब नहीं था। झील के नीचे एक छुपा हुआ द्वार था, जो एक गुप्त सुरंग की ओर जाता था। वहां उसे एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था कि यह जंगल कभी शौर्यगढ़ नामक राज्य था, जिसे एक ईर्ष्यालु जादूगर ने शापित कर दिया था, और उस जादूगर को हराने वाला राजकुमार आज भी इस जंगल की छाया में कैद था। उसे समझ में आया कि वो नकाबपोश युवक शायद वही शापित राजकुमार है। राजकुमारी ने फिर से उस युवक को ढूंढा और उसे सच्चाई बताई। युवक का नाम था विराज, और उसने स्वीकार किया कि वही शौर्यगढ़ का आखिरी राजकुमार है। उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। दोस्ती और कर्तव्य के बीच अनाया ने एक कठिन निर्णय लिया। जादूगर को हराना ही दोनों की मुक्ति है। अनाया और विराज ने मिलकर जंगल की आत्मा से वर मांगा। आत्मा ने कहा, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा की रात में शुद्ध हृदय और निष्कलंक प्रेम से युद्ध लड़ा जाएगा, तभी श्राप टूटेगा। अंधेरे की गुफाओं में जादूगर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अनाया ने उसकी शक्ति का स्रोत, उसकी आंखों में जड़ा हुआ रत्न छीन लिया और तलवार से उसे तोड़ दिया। जादूगर की चीखों के साथ जंगल फिर से हरियाला हो गया, चिड़ियां चहचहाने लगी और शौर्यगढ़ फिर से प्रकट हो गया। अनाया और विराज ने दो राज्यों को मिलाकर वीर शौर्य नामक एक नया राज्य बनाया। उन्होंने मिलकर न्याय, वीरता और प्रेम का शासन स्थापित किया। पर राजकुमारी अनाया कभी रानी बनकर राजमहल तक सीमित नहीं हुई। वो अब भी तलवार लेकर सीमाओं की रक्षा करती थी, जंगल में अकेले जाती थी और हर बार कुछ नया खोज लाती थी। बादलों के ऊपर बसा था एक दिव्य राज्य, स्वर्णलोक। वहाँ की राजकुमारी थी आयरा, सौंदर्य, बुद्धि और करुणा की प्रतिमूर्ति। जन्म के समय ही उसे एक चमत्कारी मुकुट उपहार में मिला था, जो केवल सच्चे गुणों वाले शासक के सिर पर ही चमकता था। मुकुट की आत्मा ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा और तभी यह मुकुट तुम्हारा होगा। राज्य में शांति थी, जब तक कि एक दिन आंधी और काले बादलों के साथ आया एक भयावह जादूगर, काली शक्तियों का स्वामी कालदूत। उसने मुकुट को चुराने की कोशिश की, लेकिन मुकुट गायब हो गया और स्वर्गीय आवाज गूंजी, केवल वही मुकुट पा सकता है जो 3 गुणों को सिद्ध करे, सत्य, साहस और दया। आयरा ने निर्णय लिया कि वो इन तीनों परीक्षाओं से गुजरेगी और पहली परीक्षा के लिए सत्य की गुफा को पार करना था। आयरा ने यात्रा शुरू की और पहुंची एक पहाड़ के अंदर स्थित रहस्यमयी गुफा में। सत्य की गुफा। वहां हर दीवार पर उसकी जिंदगी के झूठ और कमजोरियों की परछाइयां उभर आई। उसने देखा कि बचपन में वह अपनी शरारतों के लिए अपनी बहन को दोषी ठहराती थी। गुफा के केंद्र में था एक दर्पण, जिसने राजकुमारी को चुनौती दी, यदि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर सके तभी आगे बढ़ सकेगी। आयरा को उस दर्पण में अपना ये रूप देखकर बहुत पछतावा हुआ। उसने आंसू से भीगी आंखों से कहा, हाँ, ये सब मेरी कमजोरियाँ थी और मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं आज अपनी इस दर्पण को साक्षी मानकर अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। तभी गुफा की दीवारें सोने में बदल गईं और एक चमकता हुआ नीलम मुकुट के भीतर स्थापित हो गया। दूर बैठे कालदूत की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। अब दूसरी परीक्षा के लिए साहस का जंगल पार करना था, जहाँ अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ न सूझे। रास्ते में दैत्याकार भेड़िए, छायाएं और भ्रम ने उसका पीछा किया। उसने एक आवाज सुनी, तेरा डर ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तभी उसने देखा एक झरना, जिसके पार थी रोशनी, लेकिन झरने के पास था एक घायल अजगर।
वहाँ 2 रास्ते थे, एक सीधा झरने की ओर और दूसरा अजगर के पास से होकर जाता था। अधिकतर लोग रोशनी की ओर भाग जाते, पर आयरा रुकी। उसने अपने डर पर काबू पाया और उस घायल प्राणी की मदद की। अजगर उसकी आंखों में देखकर बोला, सच्चा साहस डर को देखकर भी आगे बढ़ते जाना है। झरना चमक उठा और उसमें से एक रक्त लाल रत्न मुकुट के भीतर जा समाया। कालदूत को एक और झटका लगा। तीसरी परीक्षा थी दया और क्षमा की घाटी, जहां उसके राज्य के पुराने दुश्मन रहते थे। गांव के एक कोने में घायल वृद्ध दुश्मन नेता पड़ा था, जिसे सबने त्याग दिया था। आयरा के पास शक्ति थी उसे खत्म करने की, पर उसकी आत्मा ने कहा, वो सबसे महान है जो अपने सबसे बड़े शत्रु को भी क्षमा कर सके। आसमान में तेज बिजली चमकी और मुकुट में तीसरा सुनहरा रत्न स्थापित हो गया। उसी क्षण कालदूत की सारी शक्ति विलीन हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और आयरा स्वर्णलोक लौटी। मुकुट खुद उड़कर उसके सिर पर आ गया। अब वह न केवल एक शासक थी, बल्कि वह मिसाल थी कि एक सच्चा नेता वह है जिसमें हो आत्मस्वीकृति, साहस और दया।